आपका फोन बोरो कर सकती हूँ? मुझे अपनी मॉम को इन्फॉर्म करना है। जी जी जरूर, लीजिए ना। थैंक यू। माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। हाँ, इट्स ओके। आप एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया। ये रवि क्यों फोन कर रहा है मुझे? हेलो हेलो माँ। अंबिका बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? देखो देखो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बताओ कि तुम ठीक ठाक हो बेटा। माँ मेरी बात सुनो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो मेरा फोन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मेरा फोन गिर गया है बैंक में, इसीलिए आपको फोन नहीं कर पाए। वैसे आपको एक और बात बतानी है। आपको पता है आज जब बैंक में गुंडे आए और मैंने देखा कि सबकी जान खतरे में है, तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया था और उनमें से एक गुंडे ने मुझे पकड़ लिया, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और सबसे कहा कि अगर किसी ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसे भी गोली से उड़ा देगा। लेकिन माँ पता है, उस पूरे बैंक में रवि वो अकेला इंसान था जिसने हिम्मत दिखाई और मेरी जान बचाने की कोशिश की। उस गुंडे ने उसे वार्निंग भी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसको भी जान से मार देगा, लेकिन रवि डरा नहीं। और सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए वो सबसे लड़ गया। बिना अपनी जान की परवाह किए। हाँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों करेगा। अपनी जान को दांव पर लगाकर वो मेरी जान क्यों बचाएगा? बेटा चिंता मत करो, मैं बस वहीं आती हूँ। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप आ जाती हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाना। देखो जब तक अपनी आंखों से तुम्हें सही सलामत देख नहीं लेती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज जल्दी आ जाना बेटा। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलती हूँ। ओके बेटा। मिस लुथरा, सब कुछ ठीक हो गया। अंबिका रायचंद होश में आ गई हैं और डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। अभी अपनी माँ से बात कर रही है और शायद थोड़ी देर में भी चली जाएंगी यहाँ से। Do you love me, रवि? मिस लुथरा, ये क्या सवाल हुआ? मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आप क्या पूछ रही हैं? पिछले 9 महीने से ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है रवि, और आज मुझे इसका जवाब चाहिए। तो मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, क्या महसूस करते हो तुम मेरे लिए? पिछले इतने महीनों में क्या तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग्स जागी है मेरे लिए? मिस लुथरा, आप ये क्या सवाल पूछ रही हैं? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत ज्यादा हेल्प की है आपने मेरी और मेरे घर वालों की। मॉन्टी को जॉब दी, साक्षी को पागल खाने ना भेजकर अपने घर पे रखा, इतना कुछ हम सबके लिए किया। बस करो रवि, मैंने अपने एहसानों का हिसाब नहीं मांगा है तुमसे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैंने क्या किया है और कितना किया है तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। मैं तुमसे कुछ और पूछ रही हूँ रवि। इतना सब कुछ कह दिया तुमने, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया। चलो ठीक है, जो कुछ भी मैंने किया उसकी वजह से ही सही, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स जागी? बोलो ना रवि, जवाब दो। मिस लुथरा, आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? I can't believe it. क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे पास एक चॉइस था रवि, और तुमने अंबिका को चूज किया। हम दोनों पर गंतानी गई थी ना रवि, हम दोनों की जान खतरे में थी, तुम देख रहे थे ना। लेकिन तुमने उसे मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी रवि। उसे बचाने के लिए चले गए तुम, मुझे उस खतरनाक सिचुएशन में छोड़कर। जवाब दो ना। तो फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा रवि? क्यों? क्या लगती है वो अंबिका तुम्हारी? वो तो देविका भी नहीं है, तो फिर इतना कंसर्न क्यों उसके लिए रवि? क्यों? तेरे इतने सारे एहसान गिरा दिए ना तुमने मुझे, तो मुझे ये बताओ ना, वो अंबिका कौन सा फेवर कर रही थी तुम पर? अरे वो तो बैंक गई थी हमें बर्बाद करने के लिए रवि। हमने जो सपने देखे थे हमारी कंपनी को लेकर, उसे वो आज बेरहमी से कुचलने वाली थी, और तुम्हें इतना रहम आ गया उस पर। एक दुश्मन को बचाने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गए। अपनी जान की भी परवाह नहीं की तुमने, और मेरे बारे में नहीं सोचा रवि। ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मिस लुथरा, उस वक्त मुझे जो लगा मैंने ठीक किया। मुझे लगा कि अंबिका रायचंद की जान बचाना ही बिल्कुल सही, तो मैंने वही किया। अंबिका रायचंद को मैंने इसलिए बचाया ताकि हम लोग बचे, हमारी कंपनी बचे, हमारा बिजनेस बचे। इसीलिए मैंने अंबिका रायचंद की हेल्प की, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया ना अंबिका रायचंद के साथ, उसके बाद एक बात तो बिल्कुल तय थी कि वो अपनी गारंटी वापस लेती, वो भी हर हाल में लेती। लेकिन मेरे इस छोटे से एहसान की वजह से वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, और हो सकता है कि वो अपनी माँ का अपमान भूलकर हमें माफ कर दे, हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले। इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। इसलिए
मिस लूथरा, मेरी बात का यकीन कीजिए, आपकी जान को कोई भी खतरा नहीं था। वो गुंडे लोग सिर्फ बैंक लूटने आए थे और बैंक लूट कर चले जाते हैं। लेकिन अंबिका रायचंद ने पुलिस को कॉल करके स्टूपिड सी हरकत की और अपनी मौत को बुलावा दिया। और अगर मैं आगे नहीं बढ़ता तो वो गुंडे लोगों से गोली मार देते। और अगर जानकी देवी की लाडली बेटी मर जाती तो वो गुस्से में हमारी कंपनी को तबाह कर देती। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं किया। सोच समझकर, हर चीज को परख कर मैंने अंबिका रायचंद को बचाया ताकि हमारी कंपनी बच सके, आप बच सके। That's it। इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं। इसका मतलब एक बार फिर रवि ने मेरे साथ धोखा किया। रवि ने मेरे खातिर कुछ नहीं किया, मेरे लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली थी उसने। सिर्फ और सिर्फ अपना और मिस लुथरा का फायदा ही देखा था। और मैं क्या सोच रही थी? इस पॉइंट से तो मैंने सोचा ही नहीं था। शायद तुम सच कह रहे हो रवि, या फिर एक बहुत ही अच्छा बहाना बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। श्वेता, क्या भाई बनाई तूने कॉफी ऑफी की नहीं? वो चीनी डाली कि नहीं? चल चल मैं जल्दी कर, उसको होश भी आ गया। चल जल्दी। नहीं मुझे दे। ओ जी देखो जी, मैंने ना आपके लिए कॉफी बनाई है जी। ओ जी, अरे बाप रे, इसको क्या हुआ मम्मी जी? पता नहीं, अभी मैंने तो कितने प्यार से कॉफी बनाई थी इसके लिए, ये कैसे चली गई? इसको कौन सा झटका लग गया भाई? इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं किया। सोच समझकर, हर चीज को परख कर मैंने अंबिका रायचंद को बचाया ताकि हमारी कंपनी बच सके, आप बच सके। That's it। रवि के लिए पैसा, पोजीशन और ऐशो आराम के सिवा कुछ मायने नहीं रखता जिंदगी में। आज एक बार फिर पैसों के लिए उसने मेरा दिल तोड़ दिया। शादी के वक्त भी तो यही गेम खेला था ना उसने। मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसीलिए मुझसे शादी की। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, फिर से पिघल गया मेरा दिल उसके लिए। उसने मेरी जान बचाई तो सोचा वो अभी देविका के लिए कहर करता है, लेकिन उसका दिल तो बस दौलत के लिए धड़कता है। अंबिका की जान बचाई क्योंकि उसे अपना बिजनेस बचाना था और कुछ नहीं, मिस लूथरा को बचाना था। प्यार का कोई मोल नहीं है उसके लिए, बस पैसों का भूखा है। माँ ने कितनी बार समझाया मुझे, लेकिन पता नहीं मेरे जज्बात मेरे दिमाग पर हावी कैसे हो जाते हैं। मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती अपनी फीलिंग्स पर? क्यों हर बार उसके नाटक को सच मान लेती हूँ? क्यों? पता नहीं अंबिका इस वक्त क्या सोच रही होगी। रवि ने उसे गुंडों से बचाया, ये सोचकर कहीं उसका मन उसके लिए पिघल ना जाए, उसके मन में उसके लिए प्यार ना जाग जाए। कैसे समझाऊं इस लड़की को? रवि की असलियत को अच्छी तरह से जानती भी है, फिर भी पता नहीं क्यों उसकी तरफ खिंची चली जाती है। मुझे तो बस यही चिंता है कि ये गलती वो फिर से ना दोहराए। बस अपनी भावनाओं पर काबू रखे। अंबिका बेटा, अंबिका बेटा, अंबिका, क्या हुआ बेटा? रुको, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? इधर आओ, बा, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। अब बताओ मुझे बेटा, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो ऐसे? माँ, आपने मुझे क्यों बचाया? मरने क्यों नहीं दिया मुझे? और जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में जहाँ पर सब झूठे हैं, सब धोखा है। माँ, मुझे गुस्सा आता है सब पर, और उससे भी ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है कि मैं क्यों इतनी बेवकूफ हूँ, क्यों बार बार कमजोर पड़ जाती हूँ। आपको पता है, अच्छा चेहरा देखकर सब भूल जाती हूँ, फिर से दिल पिघल जाता है मेरा। फिर से मेरा दिल मुझे झूठी उम्मीद देता है कि क्या पता आज भी रवि देविका से प्यार करता हूँ, क्या पता आज भी मेरी जगह उसके दिल में। और फिर मुझे लगता है कि जाकर सब कुछ उसे बता दूं और उसे फिर से अपना लूं,
लेकिन माँ, हर बार उसका धोखा फिर से सामने आ जाता है और शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि क्यों मैं ऐसी, क्यों इतनी कमजोर पड़ जाती हूँ उसके सामने। सब कुछ जानती हूँ, सब पता है मुझे, उसके बाद भी माँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर क्यों अम्बे माँ मेरे साथ ऐसा कर रही है? बस मेरी बच्ची, बस बस, रो मत। तुम जानती हो तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम खुद दर्द को दावत दे रही हो बेटा, तुम खुद अपने साथ ये सब कुछ कर रही हो। तुम्हें कितनी बार समझाया है बेटा कि रवि के लिए अपने दिल में किसी भी तरह की फीलिंग्स को जागने मत दो। इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा बेटा, सिर्फ नया दर्द, नई चोट मिलेगी और कुछ नहीं। रवि तुम्हारे सामने भले कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो बेटा कि उसने तुम्हारा अपना बनकर तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया है, तुम्हें मरवा दिया सिर्फ और सिर्फ बेशुमार दौलत के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए नहीं बेटा। एक बार बेटा इस सच्चाई को तुम अपने दिलो दिमाग की गहराई में बिठा लोगी तो सारी उलझने, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। और बेटा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, अम्बे माँ ने तुम्हें बचाया है। और अगर अम्बे माँ ने तुम्हें बचाया है तो इस तरह हार कर पीछे हटने के लिए नहीं। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारे सामने जो दुश्मन खड़ा है वो तुम्हारा अपना है, तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। लेकिन ये मत भूलो कि युद्ध के मैदान में दुश्मन से सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता होता है। जानती हो ना, अर्जुन भी एक संकल्प लेकर युद्ध के मैदान में आया, लेकिन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर उसका निश्चय भी डगमगाने लगा। जीत की खातिर अपनों की बलि चढ़ाने से हिचकिचाने लगा। तुम्हारी तरह उसका प्रतिशोध भी कमजोर पड़ने लगा। तब कृष्ण जी ने उसे समझाया था। उन्होंने कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है अर्जुन, फल पर नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अर्जुन के लिए भी अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने ऐसा किया, उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि कृष्ण जी ने उसे उसका लक्ष्य याद कराया, उसे सीख दी, और उस सीख से उसे एक शक्ति मिली, उसके विचारों को एक नई दिशा मिली, और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसने वो युद्ध जीत लिया। वो भी एक धर्म युद्ध था बेटा, और ये भी एक धर्म युद्ध है। और उसी तरह तुम्हें भी अपनी इच्छा शक्ति को जगाना होगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन की कमजोरी पर काबू पाना होगा। ये छल कपट, दुख दर्द जो तुम्हारे हिस्से आया है बेटा, ये तुम्हारे नसीब का खेल नहीं, तुम्हारे मन की कमजोरी का परिणाम है। तुम अम्बे मां का अंश हो बेटा, तुम्हें देविका को न्याय दिलाना है और इस लड़ाई को हर हाल में जीतना है। ये आत्मविश्वास तुम्हें खुद अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जगाना होगा। इसलिए आज के बाद सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारे साथ किसने क्या किया, क्यों किया, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। बस इतना सोचो कि तुम्हें सबके साथ क्या करना है। जो अम्बे माँ ने तुम्हें काम दिया है उसे पूरा करना है। वो जी, क्या हो गया है आपको? आप खाना खाने भी नहीं आए नीचे? तो देखो जी, आजकल ना आप खाने पीने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं, सेहत की तरफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना जी। मैंने पता है जी आपके ऊपर बहुत बड़ी वाली परेशानी है, लेकिन अब खाना पीना छट के तो परेशानी से लटने वाली नहीं है जी। देखो जी, मैं खाना लेकर आई हूँ, आप खाना खा लो जी। ठीक है आंटी जी, रख दीजिए वहाँ। मुझे रख तो देती हूँ, पर आप अभी खा लो ना जी, गरम गरम भी है। और फिर बहुत रात हो गई जी, काफी देर हो गई अब। ठीक है, रख दीजिए, अभी खा लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। एंड थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, अब अपने ही तो अपनों की फिक्र करेंगे। हैं जी, आ जी, लो जी, लो।
है लो जी, लो पानी भी पी लो साथ में। है लो जी, खुद सब कुछ आपकी पसंद का बना हुआ है जी। अब वो जी वो मुझे ना जी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। वो जी आप वो जो कह रहे थे ना, मतलब आप ऐसा जी कुछ मत करना कि हम सबके ऊपर ये मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े जी। क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा क्या कर रही हूँ मैं? वो जी आपने कही थी ना वो अंबिका को मार डालने वाली बात, वो जी आप ऐसा कुछ मत करना जी। आपने जब से कहा है ना, सोच सोच के मेरा तो जी माथा ही ठनक जाता है। देखो जी देविका की बात तो जी कुछ और थी, उसको तो जी हमने सुनसान जगह में घेर लिया, उसे मार दिया, किसी को पता नहीं चला, रवि को भी शक नहीं हुआ, उसके परिवार को शक नहीं हुआ, लोगों को लगा जी हादसा था, बात खत्म हो गई। लेकिन जी अंबिका की बात कुछ और है जी। वो तो जी बहुत अमीर घर की इकलौती बेटी है, उसकी माँ जी बड़ी ताकतवर है, और उसकी बेटी का हमने बाल भी बाका किया ना जी, तो उसने हम सबको गंजा कर देना है जी। अंबिका के बारे में ना ये जो आपको सनक चढ़ी हुई है ना जी, इसको आप छोड़ दो जी। वो जी वो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची हैसियत वाली है, उसकी पहुंच हमसे बहुत दूर है जी। Listen, आंटी वो जी। मैं तो जी बिल्कुल आप ही की खातिर कह रही थी जी। आपके जितना अपना तो हमारा कोई है ही नहीं, और मैं नहीं चाहती जी आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई आंच आए आपको जी। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। होगी अंबिका स्मार्ट, लेकिन मैं उससे 2 कदम आगे हूँ। इन एनी वे अंबिका इज नॉट माई प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम तो आपका स्टूपिड बेटा है, जो अंबिका में देविका को ढूंढता रहता है। जब तक वो उसके आसपास रहेगी ना, वो उसी में उलझा रहेगा। इसीलिए अंबिका का मरना बहुत जरूरी है, और मैंने सोच लिया है कि उसे कब और कैसे मारना है। हाँ जी, इस बार मैं इतनी सफाई से ये काम करूंगी कि कोई भी मुझ पर उंगली भी नहीं उठा पाएगा। आपने क्या सोचा है जी? आप मुझे भी बताओ। कैसा लगा आपको मेरा प्लान? जी बड़े कमाल का प्लान है जी। तो इस बार तो आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता जी। वो बड़े शातिर दिमाग है जी आपका, तो और तो अंबिका बच ही नहीं पाएगी जी। तो इस पार्टी में ना जी ओह गॉड, कहीं रवि ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। माँ, आप दोनों के बीच में क्या बात हो रही है? पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। वो कल रात पार्टी कर रहे हैं ना जी, वो तो उसी के बारे में बात कर रहे थे, है ना जी? या अरे अंबिका बेटा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? सब लोग कहाँ गए? अरे माँ, आज मैंने ही सबसे कहा कि नाश्ता मैं बनाऊंगी। आपको मेरे हाथ के छोले पसंद है ना, तो मैंने सोचा आज अपने हाथ के छोले आपको खिलाती हूँ। मालकिन, ये कोई कार्ड देकर गया है, आपको देने को कहा है। राकेश लूथरा की कंपनी का एनुअल डे है और उन्होंने हमें इनवाइट किया। भाई माँ, ये कैसे हो सकता है? निवेदिता अच्छे से जानती है कि उसका बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा है और उसकी कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर है। फिर ऐसे टाइम पर वो एनुअल पार्टी क्यों थ्रो करेगी? और वो जानती है कि इस सबके पीछे मैं हूँ, उसके बाद भी उसने हम लोगों को इनवाइट किया है। ऐसा क्यों करेगी वो? वैसे मुझे तो लगता है बेटा कि ये कोई पार्टी प्रोफेशनल नहीं है। आई एम श्योर इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। हाँ माँ, लेकिन क्या मकसद है उन लोगों का? हो सकता है हमने उनके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद वो अपनी एंगेजमेंट फिर से अनाउंस करना चाहती हो, वो भी सबके सामने पार्टी में। तुम ठीक हो ना बेटा? रवि और निवेदिता एक दूसरे के करीब होंगे, ये सोचकर तुम दुखी तो नहीं हो ना? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को उन दोनों की वजह से तकलीफ देना मैं बंद कर चुकी हूँ, और वैसे भी मेरे वापस आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उन दोनों से बदला लेना। उन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके लिए उनको तकलीफ देना।
उसके अलावा मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुई ना मेरी बहादुर बेटी वाली बात। बस यही जोश, यही जज्बा मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, इस पार्टी में तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है माँ, एंड आई विल मेक श्योर कि मिस निवेदिता लूथरा को अपनी ये पार्टी हमेशा याद रहे।